हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किस अवस्था में वसा और प्रोटीन श्वसन पथों में प्रवेश करते हैं? शर्करा, प्रोटीन और वसा के ऑक्सीकरण पथों के बीच क्या कोई उभय अणु होता है? इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है श्वसनीय आधारी पदार्थ। जब श्वसन की प्रक्रिया होती है, कोशिकीय श्वसन, तो उसमें बहुत सारे पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि श्वसनीय आधारी पदार्थ के रूप में काम में आते हैं, यानी कि इनका ऑक्सीकरण होता है एवं उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जो सभी पदार्थ होते हैं या सभी श्वसनीय आधारी पदार्थ होते हैं, ये सीधे श्वसन पथों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इन्हें पहले किसी अन्य पदार्थ में बदलने की जरूरत होती है और तभी ये फिर श्वसन पथ में प्रवेश कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर श्वसनीय आधारी पदार्थों को लिखें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद वसीय अम्ल जिनका निर्माण वसा से ही होता है, तो वसीय अम्ल, इसके आगे हम लिख सकते हैं वसा। ऐसे ही ग्लिसरॉल, यह भी वसा से ही उत्पन्न होता है, तो यहाँ भी वसा। और सबसे अंत में अमीनो अम्ल जो कि प्रोटीन की 1,00,000 इकाइयाँ होती हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की 1,00,000 इकाइयाँ होती हैं। अब हम उन पदार्थों के या इनकी उन रूप के बारे में बात करेंगे जिसमें यह श्वसन पथों में प्रवेश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर सुक्रोज या फ्रक्टोज है तो इसे श्वसनीय आधारित पदार्थ में प्रवेश करवाने के लिए ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। यदि वसीय अम्ल है तो यह पहले एसिटाइल को एंजाइम में बदलेगा और उसके बाद यह श्वसनीय पथों में प्रवेश करेगा। उसके बाद में ग्लिसरॉल जो होता है, यह पहले फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इसमें बदलेगा और उसके बाद में श्वसन पथ में प्रवेश करेगा। और अमीनो अम्ल जो होते हैं ये या तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अमीनो अम्ल है, तो या तो ये एसिटल को एंजाइम में बदलकर श्वसन पथ में प्रवेश करते हैं, या फिर ये पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होते हैं एवं श्वसन पथ में प्रवेश करते हैं। ये कौन से पद में प्रवेश करते हैं, यानी कौन सा ऐसा चरण होता है श्वसन का जिसमें ये प्रवेश करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लाइकोलिसिस में प्रवेश करते हैं। वसीय अम्ल क्रेब्स चक्र में, तथा ग्लिसरॉल जो होता है यह भी ग्लाइकोलिसिस में, और जो अमीनो अम्ल होते हैं ये क्रेब्स चक्र में श्वसनीय पथ में प्रवेश करते हैं। तो ये वे रूप हैं जिनमें विभिन्न श्वसनीय आधारी पदार्थ श्वसन पथों में प्रवेश कर सकते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि शर्करा, प्रोटीन और वसा के ऑक्सीकरण पथों के बीच क्या कोई उभय अणु होता है, तो एसिटल को एंजाइम, यह इन तीनों ही श्वसनीय आधारी पदार्थों में उभय अणु होता है। इनके ऑक्सीकरण पथों में यह उभय अणु के रूप में काम करता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।